दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेर और बाघ में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जंगल का राजा शेर और राष्ट्रीय पशु बाघ क्यों। दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर था। ये सवाल ये है कि आखिर शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों छीन लिया गया। क्या बाघ जंगल के राजा से भी ज्यादा ताकतवर होता है। मान लो अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शेर और बाघ में क्या अंतर होता है। दोस्तों टाइगर धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघ के मुकाबले ज्यादा ऊंचे होते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 465 किलोग्राम तक हो सकता है। वो एक शेर का वजन केवल 170 से 360 किलोग्राम तक ही होता है। और केवल आकार में ही नहीं, शेर के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेर की तुलना में बाघों के दांत भी ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। बाघ के पंजे का एक झटका भालू की खोपड़ी को तोड़ने के लिए काफी होता है। दोस्तों बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वो अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वे ज्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी, शिकार को देखते ही उस पर झपट मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए ही शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख ना लगी तो उसे किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। वो आराम से ही फरमाते रहते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। ये अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर क्यों, बाघ क्यों नहीं। तो देखिए, राजा केवल उसी को ही बनाया जाता है जो ताकतवर भी हो। उसका स्वभाव और उसका शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार है और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहाँ विराजमान हो जाते हैं वह स्थान सिंहासन बन जाता है। दोस्तों शेर की सबसे प्रभावशाली चीज है उसकी कमर की दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होगी। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेर की रात में दिखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेर का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वो राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर, बाकी 10 से 15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इन झुंड के लिए खाना जुटाना और बच्चे को पालने की जिम्मेदारियां शेरनी पर होती है। वो शिकार करके लाती है और शेर के बच्चे को आराम से डाल देती है। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा कुचा शिकारी खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड का रक्षा करते हैं। वो घुसपैठियों का भी पीछा करते हैं। यानी नर शेर एक राजा की तरह ही आराम करता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती है। अब बात रही शेर और बाघ की लड़ाई की, तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगल में। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, और अगर होती भी हो तो कौन जीतेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि लड़ाई हो कहाँ रही है। अगर घने जंगल में लड़ाई हो तो बाघ के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद शिकार कम ही करते हैं। वो शेरनी के लाए हुए खाने पर ही निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी
ये नहीं कहा जा सकता कि शेर और बाघ की लड़ाई में कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन जीतेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।